हेलो दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे डिप्लीशन टाइप मॉसफेट की। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में इसका कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन आप अगर देखें तो हमने एक पी टाइप सबस्ट्रेट लिया है। कंस्ट्रक्शन भी मैं इस समय आपको बता रहा हूँ एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट का। तो इसमें जो हमने सबस्ट्रेट लिया है वो पी टाइप का लिया है और दो एन हाईली डोप्ड रीजन को हमने डिफ्यूज किया है। इसके बाद एक चैनल है वो भी हमने पहले से इसमें इम्प्लांट किया है। आपने इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट देखा होगा तो वहां पर कोई चैनल नहीं था, चैनल उसमें इन्हांस किया गया था। इसमें पहले से ही चैनल प्रेजेंट है। जब इसका कंस्ट्रक्शन हम करते हैं तो इसमें चैनल बनाते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर चैनल बनाया हुआ है और वो एन टाइप का है, तो एन चैनल है। उसके बाद यहाँ पर ये हमने सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर लिए है। उसके बाद ये मेटल हमने लिए हैं, मेटल। तो आप अगर देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन, ये मेटल है, मेटल ऑक्साइड, उसका सेमीकंडक्टर हमने यूज किया है। इस वजह से हम इसे कह रहे हैं मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो इसके कंस्ट्रक्शन से भी ये नाम आता है बेसिकली। और एक इसका नाम दूसरा होता है इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, वो भी आपको पता होगा बिकॉज जो गेट है वो इंसुलेटेड है। अगर आप देखें चैनल से इंसुलेटेड है तो इसका नाम इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी होता है। उसके बाद एक सबस्ट्रेट टर्मिनल है, इसे जल्दी हम सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। तो अगर इसमें और एनहांसमेंट आप फर्क देखते हैं तो सिर्फ चैनल का फर्क है, बाकी कंस्ट्रक्शन सेम है। सिंबल की बात करें तो सिंबल यहाँ पर पहले से ही चैनल प्रेजेंट है, कंटिन्यूस चैनल प्रेजेंट है, तो इस वजह से हमने इसे पूरा कंटिन्यूस बना दिया। एनहांसमेंट टाइप में ये कंटिन्यूस नहीं था, आप देखिएगा ये ब्रेक था, यहाँ पे एक लाइन थी, फिर डैश, फिर लाइन, फिर लाइन, इस तरीके से था। इतना फर्क है इसके सिंबल में। क्लियर है? नेक्स्ट इसका ऑपरेशन हम देखते हैं। ऑपरेशन भी कुछ सिमिलर ही होगा। यहां पर अगर VGS में 0 रखता हूं, अगर VGS 0 रखता हूं और VDS कुछ पॉजिटिव वैल्यू अप्लाई करता हूं तो VDS चैनल पहले से ही प्रेजेंट है, तो अगर आप VDS की कुछ वैल्यू अप्लाई करेंगे तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे और करंट इधर फ्लो होगा, क्योंकि चैनल पहले से प्रेजेंट है। तो आप VGS 0 लगाओ, यहाँ पे ग्राउंड कर दो सीधे, तो भी करंट फ्लो होगा। VDS की जैसे जैसे आप वैल्यू बढ़ाएंगे तो इसकी करंट की वैल्यू बढ़ेगी। एक टाइम के बाद पिंच ऑफ हो जाएगा, उसके बाद वैल्यू नहीं बढ़ेगी करंट की। ठीक है, तो VGS 0 होने पे ही हो रहा है। अगर VGS आपने पॉजिटिव कर दिया, अगर VGS आप पॉजिटिव कर देंगे तो वही ऑपरेशन होगा। यहां पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, पॉजिटिव होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को यहां से इसमें से इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करेगा और होल्स को उधर रिपेल करेगा, होल्स है वो रिपेल करेगा। तो यहां पे ये चैनल है और आपका स्ट्रांग हो गया बेसिकली देखा जाए तो और ज्यादा करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो मैं यहाँ VGS पॉजिटिव जैसे जैसे अप्लाई करूंगा, इसे बढ़ाऊंगा, तो आपको यहाँ और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, इसका मतलब ID की वैल्यू और बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो VGS आप जैसे बढ़ाएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब आप VDS अगर बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ता जाएगा और एक वैल्यू पे जाके सैचुरेट होगा, पिंच ऑफ होगा। ठीक है, तो VGS अगर पॉजिटिव है और VDS पॉजिटिव है तो इस तरीके से ये बिहेव करेगा। तीसरा केस हो सकता है कि VGS अगर नेगेटिव है, ठीक है ना, VGS 0 था वो देख लिया हमने, VGS पॉजिटिव था वो देख लिया। अगर VGS नेगेटिव होता है तो क्या होगा, और VDS पॉजिटिव है। देखिए अगर गेट पर हमने नेगेटिव अप्लाई किया है तो नेगेटिव मैंने अप्लाई किया, तो नेगेटिव की वजह से, क्योंकि ये पी टाइप था, पी में कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे वो माइनॉरिटी में अवेलेबल होंगे, तो नेगेटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। ठीक है ना, यहाँ पर तो बेसिकली चैनल था, यहाँ तो चैनल था, प्रेजेंट था पहले से ही, तो उस चैनल में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल थे तो ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। उसके बाद इधर से ये पी टाइप सबस्ट्रेट है तो इसमें से कुछ होल्स को अट्रैक्ट भी करेगा, नेगेटिव चार्ज है अट्रैक्ट करेगा। तो ये दोनों कुछ कंबाइन होंगे, कुछ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन होंगे। कंबाइन होने के बाद दोनों डिसअपियर हो जाएंगे, रिकॉम्बिनेशन होने पर डिसअपियर हो जाएंगे। तो जब यहाँ इन कुछ होल्स के साथ कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन हो रहे हैं तो उससे क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो घट रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घट जाएंगे। इलेक्ट्रॉन अगर घट जाएंगे इसका मतलब चैनल की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी, तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? आप जितना ज्यादा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज अप्लाई करेंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन होंगे होल्स के साथ, तो ये चैनल है वो आपका उतना ही कम होते जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या उतनी कम होती जाएगी। तो एक ऐसा वोल्टेज आएगा जिस पर
ये चैनल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली हम चैनल को यहाँ डिप्लीट कर रहे हैं, नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करके हम चैनल को डिप्लीट कर रहे हैं। तो जब हम VGS की वैल्यू नेगेटिव होती है, नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, तो उस समय हम कहते हैं कि जो मॉसफेट है वो डिप्लीशन मोड में हम उसे ऑपरेट कर रहे हैं। क्योंकि इससे VGS को पॉजिटिव अप्लाई करते हैं तो उस समय चैनल को हम इनहांस कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो उस समय वो कहते हैं हम इनहांसमेंट मोड में काम कर रहा है। तो इस कैरेक्टरिस्टिक को हम कहते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। आप देख सकते हैं कि जब VGS मैंने पॉजिटिव लिया तो इनहांसमेंट मोड में काम कर रहा है, करंट है वो बढ़ रहा है। जब मैंने नेगेटिव VGS अप्लाई किया तो उस समय ये घट रहा है, इसे हम डिप्लीशन मोड कह रहे हैं। ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक आप देख सकते हैं, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक में जब 0 है VGS तो उस समय भी कुछ करंट फ्लो होगा। जैसे जैसे आप VDS अप्लाई करोगे, VDS की वैल्यू पहले 0 था तो 0 हो गया, 1 किया तो उस समय VGS की कुछ वैल्यू आपको मिल रही है, ये वैल्यू मिल रही है, 1 पर ये वैल्यू मिल गई। तो उसका 2 किया तो आपको ये वैल्यू मिल गई, 3 किया तो ये वैल्यू मिल रही है, 4 किया तो ये वैल्यू मिल रही है। ठीक है ना, इस तरीके से आपको ये वैल्यू मिल रही है। अब VGS अगर आप बढ़ा देते हैं, पॉजिटिव करते थे तो चैनल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो डेफिनेटली अब आप VDS बढ़ाएंगे तो आपको ज़्यादा करंट मिलने वाला है, क्यों ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को आप पुश कर सकते हो तो ज़्यादा मिलने वाला है, इसी तरीके से ज़्यादा मिल रहा है। अब अगर नेगेटिव अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स कम होना शुरू हो जाएंगे रिकॉम्बिनेशन की वजह से, तो आपको इस समय वोल्टेज, इस समय आपको जो करंट है वो कम मिलेगा, देख सकते हैं इजीली। तो यहाँ पर भी जो रीजन है, तो यहाँ पर मैं कहता हूँ ये जो रीजन है वो ट्रायोड रीजन हो जाएगा और ये सैचुरेशन रीजन हो जाएगा, और उसके बाद ये वाला जो रीजन है हमने शो किया ये कट ऑफ रीजन हो जाएगा, कट ऑफ रीजन। 3 रीजन हो गए। रीजन ऑफ ऑपरेशन को पूछता है। यहाँ पर थ्रेशोल्ड वोल्टेज है जो VT वो नेगेटिव होगा, क्योंकि -4 वोल्ट के से ज़्यादा पर कंडक्ट करना शुरू कर रहा है, तो इसका जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो -4 वोल्ट हो गया। ठीक है, क्लियर है आई थिंक। तो ये N चैनल हो गया। अगर P चैनल होता तो क्या चेंजेस आते, तो P चैनल के केस में आप देख लीजिए, P चैनल होता तो N टाइप का सबस्ट्रेट होता, चैनल है वो P टाइप का होता, जो 2 रीजन हम डॉप्ट करते हैं वो भी P हाईली डॉप्ट P टाइप के होते। ठीक है ना, ये क्लियर है। यहाँ पर जो सिंबल है उसमें डायरेक्शन है वो आउटवर्ड हो जाती, सिर्फ इतना अंतर आता। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो पॉजिटिव होगा, सॉरी यहाँ पर जो वैल्यूज है ये नेगेटिव में होंगी, पॉजिटिव तो इधर है, पॉजिटिव थ्रेशोल्ड हो गया, उल्टा हो जाएगा तो ये नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है ना, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, जल्दी इस टाइप की मिस्टेक हम कर देते हैं। क्लियर है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज यहाँ पर पॉजिटिव है, 0 पे चैनल था, अगर पॉजिटिव लगा रहे हैं तो चैनल डिप्लीट हो रहा है, और अगर नेगेटिव लगा रहे हैं तो चैनल इनहांस हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इधर जब पॉजिटिव लगा रहे हैं तो चैनल डिप्लीट हो रहा है, तो ये डिप्लीशन मोड हो जाएगा, और जब नेगेटिव लगा रहे हैं तो इनहांस हो रहा है, तो ये इनहांसमेंट मोड हो जाएगा। इनहांसमेंट मोड हो गया। तो ये अगर हम पी चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट की बात करेंगे तो ये इसमें चेंजेस आएंगे। तो जल्दी आपको N टाइप ही लिखना होता है, लेकिन कभी अगर P टाइप आ जाता है तो आपको ये थोड़ा देखना है कि क्या क्या चेंजेस आएंगे, तो आप इजीली इसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।